हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यूपी सीनेट में अभी लास्ट 40 दिन ही बचे हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या ये पॉसिबल है कि हम 40 दिन में हम गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं? तो पॉसिबल भी है, इम्पॉसिबल भी है। देखो, इम्पॉसिबल मैं पहले बताता हूँ कि क्यों इम्पॉसिबल है सीनेट क्रैक करने का। देखो, अगर या तो आप 12वीं पास करके आए होंगे या फिर आपने अभी तक इस साल में कुछ भी पढ़ा नहीं होगा, और अगर पढ़ना भी शुरू कर रहे होंगे तो अभी 1 महीने या फिर मेरे वीडियो देखने के बाद आप पढ़ेंगे, या फिर शुरू कर दिया होगा या कोई बैच भी ले लिया होगा तो आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर बहुत से बच्चे हैं कि 12वीं पास करते हैं, उसके बाद में एग्ज़ाम देते हैं, तो नंबर तो ले आते हैं लेकिन ख़ास नहीं लाते हैं, क्योंकि वो पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं होता है और रिवीजन अच्छे से नहीं होता है। तो कहाँ पर पा जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज? और इम्पॉसिबल है ही नहीं कि वो पा जाएं 1 महीने के अंदर। और कोई कोई होता है नेगेटिव मार्किंग होती नहीं तो निकाल ले जाता है तुक्का मार के, लेकिन तुक्का भी मारेंगे तो कितना गवर्नमेंट शायद ना ही मिले। 2 साल मुझे भी लग गए हैं, इतना पढ़ा लिखा मतलब मेहनत की, तब भी नहीं पाया। तो कहाँ से अपनी अपनी किस्मत होती है, निकल जाते हैं कोई कोई। और बहुत से बच्चे हैं कि 1 महीने में ही 72 ले आए, 60 ले आए, 65 ले आए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो इतना ले आते हैं। और वही अगर सोचें कि गवर्नमेंट कॉलेज पर आ जाएँ तो ऐसा इम्पॉसिबल ही है। अब पॉसिबल की बात करते हैं, पॉसिबल है, क्यों है पॉसिबल? 1 महीने में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या क्या करना है, अभी बात करता हूँ। जो बच्चे हैं और पहले से ही पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके लिए पहले बताता हूँ उन्हें 40 दिन में क्या करना है। उन्हें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी पढ़ चुके हैं वो रिवीजन करना है, एमसीक्यू करना है इस वक्त, और पीवाईक्यू करना है। सबसे ज़रूरी इस वक्त पुराने बच्चों के लिए है जो अभी तक पढ़ लिए हैं और बेच लिए हैं। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ जो 12th पास करके आए हैं या जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए आपको क्या करना है। आज जैसे है, आज मान लो 23 तारीख या 24 तारीख है, तो आज से आपको लगभग 6 जून को हमारा एग्जाम है। तो हमें क्या करना है, आज से शुरू कर दो। आपको सुबह उठो, सुबह उठकर मान लो आप 5 बजे 6 बजे उठते हैं, 1 घंटा उसमें लगा दीजिए। मान लो कुछ काम है, नाश्ता ब्रेकफास्ट कुछ में। अगर आप 7 बजे ही बैठते हैं तो आप 2 घंटा 2 घंटा आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में रिवीजन लेक्चर में लगा दीजिए। बीजे एजुकेशन का बेस अभी क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, वो ले लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा 1 महीने में। क्योंकि वन शॉट जो कराएं, आपको पहले लेक्चर देखना है, उसके बाद रिवीजन करना है, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, डीपीपी लगानी है। आपका हो जाएगा इतने में, क्योंकि 5 सब्जेक्ट होते हैं और आपको हर एक लेक्चर देखने के बाद रिवीजन करना है एंड डीपीपी सॉल्व करनी है। भाई यही रहना आपको, मतलब कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी होती है। अगर आप कंसिस्टेंसी से आप फॉलो करेंगे तो पक्का हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि 1 महीने 40 दिन बहुत होता है, क्योंकि इजी भी आते हैं हमारे ये सीनेट में क्वेश्चन। तो इसलिए कह रहा हूँ आप कंसिस्टेंसी से फॉलो करना ये चीज़। जैसे पहले तो लेक्चर कर लिया, उसके बाद में जो लेक्चर किया उसके रिवीजन करो, फिर उसका डीपीपी लगाओ, क्योंकि डीपीपी सब अपलोड है बैचेज में। तो इतना फॉलो करो। और नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हर एक वन शॉट भी चल रही है, और इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है। तो पूरा मतलब आप आज सिलेबस ही करना, नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ही लग जाओ और सब सिलेबस ख़त्म करना अपना। और जो भी यूट्यूब पर सर पढ़ा रहे हैं, महामैराथन कर रहे हैं, वही देखना। अलग से कुछ भी यूट्यूब पर इस वक्त बहुत सारे आ जाते हैं, और यूट्यूब पर पढ़ाने वाले, आप अलग अलग मत भागना। और जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पर बीजे एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहीं पर ही पढ़ना, वहीं से उसी से ही यूट्यूब पर क्लासेस देखना, इधर उधर मत भागना, ठीक है। और यही 40 दिन है, अच्छे से पढ़ लो, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। बस आपके ऊपर है, आपके पढ़ाई के ऊपर है, आपके जज्बे के ऊपर है। तो आई होप हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद।